जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और कामना यही करेंगे आप लोग जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। भक्तों, आज हम आपको बताएंगे माता काली या माता दुर्गा के लिए सबसे उपयुक्त साधना। माता दुर्गा या माता काली की उपयुक्त साधना कब होती है? इनकी साधना में हम सफलता कब प्राप्त कर सकते हैं? है तो ये आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा। इसको जो है तो कैसे साधें हम? साधना इसकी कैसे करें कि माता की पूरी कृपा हमको प्राप्त हो जाए? तो भक्तों, हमारे शास्त्रों में हिंदू पंचांग में जो है 4 नवरात्रि बताई गई। 2 गुप्त नवरात्रि हैं और 2 प्रकट नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि जो है तो एक आती है माघ मास की, जो है शुक्ल पक्ष में जो है तो आती है गुप्त नवरात्रि। फिर आती प्रकट नवरात्रि चैत्र मास में जो है तो दूसरी प्रकट नवरात्रि आती है। तीसरी फिर गुप्त नवरात्रि आषाढ़ मास में आती है। चौथी फिर प्रकट नवरात्रि जो है तो अश्विन मास में आती है। 4 नवरात्रियाँ टोटल होती हैं। अधिकतर लोगों को 2 ही नवरात्रियाँ पता होती है, जो है तो प्रकट नवरात्रियाँ। 2 नवरात्रियाँ लोग नहीं जानते। 10 महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए और माता दुर्गा को सिद्ध करने के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है गुप्त नवरात्रि का। गुप्त तरह से जो है साधना की जाती है और माता को प्रसन्न किया जाता है। गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी 2024 से शुरू हो रही। 10 फरवरी 2024 से गुप्त नवरात्रि चालू हो रही। इस गुप्त नवरात्रि में हम आपको बताएंगे कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र को आप कैसे सिद्ध करें। आप भक्तों पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छी विधि बता रहे हैं। 9 दिन में आप, सिर्फ 9 दिन में इस मंत्र को आप सिद्ध कर लेंगे। 9 दिन में मंत्र सिद्ध हो जाएगा, 100% हमारी गारंटी है। 9 दिन आप जब करके देखिए हमारे हिसाब से, और 9 दिन में मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। आप बढ़िया मंत्र को अपने चला सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, या कि माता के अनुभव ले सकते हैं। नवरात्रि में जो है मंत्र जरूर सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन उसका हम पूरा विधि बताते हैं आपको। कितने माला जाप करने पड़ेंगे, कितने मंत्र जाप करना पड़ेगा और कितना जो है तो आपको हवन करना पड़ेगा। तो भक्तों, 10 फरवरी 2024 से जो है तो गुप्त नवरात्रि है। घट स्थापना आप जो है तो 8:45 से 10 बजे तक कर सकते हैं। अपने घर में घट स्थापित करें। लोटे में जो है तो पानी डाल लें, उसमें कुछ पान सुपारी सिक्का वगैरह डाल के, आम की जो है तो टेरी डाल करके आप उसमें नारियल रखें। नारियल में जो है तो आप कलावा लपेटे, रोले वगैरह से तिलक करें नारियल को। और अपने घर में जो है माता का कोई चित्र हो, काली माता का साधना करना चाहते हैं, काली माता का आपके पास चित्र हो, क्योंकि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे काली माता की साधना इस मंत्र से होती है। काली माता का आप फोटो रखें बढ़िया, साथ में भगवान शिव की भी तस्वीर हो, बहुत अच्छा है, रखना ही चाहिए, क्योंकि बिना शिव और शक्ति दोनों अर्धनारीश्वर है भगवान शिव। बिना शिव के जो है शक्ति की आप जो है तो सिद्धि नहीं कर सकते हो। भगवान शिव को आपको महत्व देना ही पड़ेगा। किसी औरत का जो है अगर खुश करना है तो उसके पति को मान सम्मान देना पड़ेगा। इसी प्रकार माता के जो है पति हैं उनका मान सम्मान जरूरी है। आप फोटो रखिए कलश स्थापना के बाद, घट स्थापना के बाद आप, और उसके बाद आप वहाँ पे देसी घी का दीपक जलाइए। जिस दिन से आप 10 फरवरी से आप साधना कर सकते हैं, करना चाह रहे हैं, जिस दिन से गुप्त नवरात्रि के एकम से आप लेकर के 9वीं तक आप 9 दिन की साधना होती है। तो आपको माता के सामने दीपक जलाना है, देसी घी का धूप करना है, और माता को लौंग और बतासे का भोग लगाना। मीठा हो बहुत अच्छा है, पान पेड़ा हो तो बहुत अच्छा है। पान पेड़ा का ही भोग आप दे सकते हो, लौंग बतासा का, क्योंकि पहला दिन है, माता को जरूर बहुत अच्छा खुश करना चाहिए। भक्तों, मंत्र आपके अगर गुरु हों तो मंत्र गुरु से आप प्राप्त कर लें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र को आपका गुरु अगर आपके कान में प्रदान कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि यहाँ वहाँ से खोज के नहीं लेना चाहिए। गुरु मुख से जो मंत्र प्राप्त होता है, मंत्र वह सिद्ध होता है। गुरु का वाक्य ही मंत्र है, ये मान के चलिए भक्तों, कोई विश्वास करे या न करे, लेकिन जो बात सत्य है वो सत्य है। तो गुरु से अगर प्राप्त हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो हो गया, जैसा भी है आपके पास करना तो है।
अधिकतर कोशिश यही करना है कि गुरु से मंत्र प्राप्त हो जाए। गुप्त नवरात्रि में ध्यान आप रखिएगा, गुरु के मार्गदर्शन में अगर हो सके तो साधना करिएगा, और नहीं है जिसके पास तो कोई बात नहीं, लेकिन इसकी ऊर्जा बहुत प्रचंड बनती है। गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके से साधना की जाती है। साधना हमारी कोई समझ भी ना पाए कि हम साधना कर रहे हैं, ऐसा साधना करना चाहिए, क्योंकि इसमें गुप्त रूप में साधना की जाती है। आपको 10 फरवरी से जो है 10 फरवरी से 18 फरवरी तक जो है गुप्त नवरात्रि है, 10 फरवरी से जो है आपको साधना में बैठ जाना है। सबसे पहला इस मंत्र का आपको संकल्प करना है, आचमन करना है। जब बैठना है पूजा में, आपके पास एक आसन होना चाहिए, रुद्राक्ष की माला होना चाहिए। ध्यान रखिएगा भक्तों, एक आसन, रुद्राक्ष की माला जरूर से ज़रूर आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि बिना आसन के कोई जप नहीं किया जाता, कोई तप नहीं किया जाता। और एक रुद्राक्ष की माला आपके पास होना चाहिए जिससे आपको जप करना है। आप आसन बिछाइए, रुद्राक्ष की माला ले करके आप बैठिए। सबसे पहले आपको आचमन करना है। आचमन आप लोग सभी जानते होंगे, ना हो तो हमारे वीडियो में पीछे दिए गए हैं, आप देख लेना, वहाँ से जो है आपको मिल जाएगा। आचमन के बाद संकल्प करना है। संकल्प आप कितने मंत्रों का करना है, कितने मंत्र जब आपको करना है, ये चीज़ें हम बता रहे हैं। 9 दिन में आपको जो है कम से कम नहीं तो 1.25 लाख मंत्र का जाप करना है 9 दिन में। 9 दिन में आपको 1.25 लाख मंत्रों का जाप करना ही करना है। तो 1.25 लाख मंत्रों का जाप करने में आपको जो है कम से कम नहीं तो आपको 140 माला का रोज़ जाप करना पड़ेगा इस मंत्र का, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का। हाँ भक्तों, एक चीज़ और बता रहे हैं, इस मंत्र को पढ़ने का सबसे अच्छा विधान यही है। ओम, जैसे बहुत लोग ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे पढ़ते हैं, तो भक्तों इसमें गकार आता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसमें मकार नहीं। हालांकि दोनों सही हैं, अपने हिसाब से दोनों सही हैं, लेकिन इसमें गकार ही पढ़ना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐसा पढ़ना चाहिए। ऐसा ही शुद्ध है और ऐसा ही सही, शास्त्रों में भी ऐसा बताया गया। जहाँ से मंत्र दुर्गा सप्तशती से प्राप्त हुआ मंत्र, क्योंकि दुर्गा ये सप्तशती का ही मंत्र है, तो वहाँ से प्राप्त हुआ है। 700 श्लोकों में से मंत्र निकाला गया है, उसमें जो है गकार ही आता है। हालांकि वो भी सही है, आप पढ़ने को पढ़ सकते हैं, लेकिन अधिकतर साधक जो हम बता रहे हैं उसी विध से पढ़ें। तो आपको 1.25 लाख मंत्रों का जाप 9 दिन में करना है। तो आपको रोज़ का 140 माला होगा, तो आप सुबह 70 माला, शाम के 70 माला कर सकते हैं, या कि आप अगर कर सके तो आप जो है तो 150 माला शाम के ही कर सकते हैं। नहीं तो अगर अधिक बड़ी सिद्धि आप करना चाहते हैं भक्तों, एक चीज़ और बता दें आपको कि जो देवी देवताओं का जो है, तो अगर हम भाव उत्पन्न करके जो है, हमारे अंदर भाव है पूजा करने की, मंत्र साधना करने की, जाप करने की, और लगाव है देवी देवताओं से, तो बहुत जल्दी सिद्धि मिलती है। अगर हमारे अंदर लगाव नहीं है, हम सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, किसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए जाप पूजा पाठ कर रहे हैं, तो इतना जल्दी शक्तियाँ प्राप्त नहीं हो पाती। अगर हमारे अंदर भाव है, उनके प्रति प्रेम है, स्नेह है, लगाव है, तो हमको जो है जल्दी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती। तो आप जो है 9 दिन में अगर सुबह 2 घंटा, शाम के 2 घंटा जाप करेंगे और अधिक मंत्रों की जाप संख्या होगी। हालांकि 2 घंटा तो आपको 70 माला करने में लग ही जाएगा, और शाम के भी 2 घंटे लग जाएगा। अगर और अधिक करना चाहते हैं, आप 2 लाख मंत्र का जप करना चाहते हैं, क्योंकि 1.5 लाख 1,51,000 का, तो आपको टाइम और बढ़ाना पड़ेगा। सुबह 3 घंटा, शाम के 3 घंटा जप करना पड़ेगा। आप एंट्री कर लीजिएगा कितने माला आता है सुबह शाम मिला के, आपको 9 दिन में पूरे करना है, दोनों टाइम में मिला करके। एक टाइम करना चाहिए, एक टाइम करिए आप। तो भक्तों, मान लीजिए आप 1.25 लाख मंत्र का जाप करते हैं, तो आप लगभग आपको 140-130 माला का जाप करना पड़ेगा। आप सुबह शाम मिला करके आप अपना जाप करिए। जाप करने में सबसे पहले भगवान शिव का आपको जाप करना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का। आपके पास कोई गुरु मंत्र हो उसका भी जाप करना है। गणेश जी की सबसे प्रथम माला, उसके बाद भगवान शिव की गुरु मंत्र की, फिर इस मंत्र की मेन जाप करना है। सुबह आप 2 से 3 घंटा, शाम के 2 से 3 घंटा आप जाप करिए। ये मान के चलिए भक्तों, 9 दिन में आपको सवारी भी आ जाएगी और आप खेल भी जाएंगे। 9 दिन में आपको इस मंत्र की जो है सवारी आ जाएगी, माता काली की आपको सवारी जरूर प्राप्त हो जाएगी। अगर आप भाव के साथ करते हैं, आप खूब खेलेंगे। उसके बाद 9 दिन के बाद जब आपका ये मंत्र पूर्ण हो जाता है, तो आपको हवन करना है। हवन इसका दशांश करना, 1.25 लाख का 12,500 मंत्रों का आप आहुति कीजिए। नॉर्मल सामग्री आप मंगा लीजिए, जो है शक्कर, गुड़, घी, चावल, जौ, तिल, इतना सामान आप मिला करके और आप माता काली को आहुति ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा,
इस मंत्र में जो है आहुति लगा के आप 12,500 मंत्रों की आहुति करें। मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा, 9 दिन में ही मंत्र सिद्ध हो जाएगा और इतना प्रचंड भक्तों सिद्ध होगा कि आपको अलग दिनों में आप साधना करेंगे तो ऐसी ऊर्जा आपको महसूस नहीं होगी, आपको अनुभव भी होना चालू हो जाएंगे। मंत्र जहां आप प्रयोग करेंगे तो तीर की तरह मंत्र लगेगा। भक्तों, हमारा तो खुद का सिद्ध किया हुआ, खुद का भी अनुभव। 9 दिन में गुप्त तरीके से मंत्र साधना आपको करना पड़ेगा। आप गुप्त तरीके से साधना करें और इतनी प्रचंड ऊर्जा बनेगी, इतनी प्रचंड इस मंत्र की कि आप संभाल नहीं पाओगे। लेकिन आपको जो है जिस विधि से हमने बताया है कि जब भी आप इस मंत्र को जो है जप करोगे तो अपने शाम के माता को जो है आप समर्पित करोगे। मंत्र को माता से प्रार्थना करोगे कि हे माता, जो मैंने मंत्र साधना की है आज की, जो आपका संकल्प करके मैं साधना कर रहा हूँ, तो आपको रोज़ आपको जप करना, शाम को आपको जो है संकल्प के साथ माता को समर्पित कर देना। ऊर्जा कंट्रोल नहीं होगी और आपको तरह तरह के बढ़िया अनुभव होंगे। कहीं माता के दर्शन होंगे, कहीं भगवान शिव के दर्शन होंगे। एक काम और करना है कि जब आप आहुति करेंगे, हवन करना, तो भगवान शिव के भी मंत्रों की आहुति 1-2 माला की आपको 1 माला की कम से कम देना ही देना। अपने कुल देवी देवताओं की, पितृ देवताओं की आहुति, नवग्रह देवताओं की, सबकी आहुति दे करके हवन का वीडियो है हमारे चैनल में, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी जानकारी पहुंच सके। भक्तों नमस्कार, जय माता दी।